हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्वेश्चन के साथ जो है चैप्टर किस चैप्टर से रिलेट कर रहा है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस जिसको बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन काफी मतलब टेक्निकल माना जाता है। जनरली बच्चे कर नहीं पाते हैं, कौन चीज को कब प्लस करना है कब माइनस करना है, वो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं। और ये बेसिकली इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 168 पे क्लास 11 की एनसीईआरटी सेशन 22-23 की है एनसीईआरटी। ठीक है, और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर करना बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को ये विनोद की कुछ ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के आधार पर उनका बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशन को पॉइंट बाय पॉइंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन करते समय सिंपली आप ये समझिए दो बुक होती हैं। एक होती है कैश बुक, ठीक है, एक होती है पासबुक। पहले ध्यान से आप समझिएगा फिर प्रेजेंटेशन में जाइएगा। ठीक है, दो बुक होती है, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देखना चाहिए कि हमको या तो इसका बैलेंस दिया होगा कैश बुक का, या तो पासबुक का दिया होगा। अगर हम देखते हैं बैलेंस किसका दिया हुआ है, तो पहले देखते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। बैलेंस किसका दिया हुआ है? बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 50,000। ये दिया हुआ है कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हुआ है ना, तो जो भी हमको कुछ भी एडजस्टमेंट करनी होगी प्लस या माइनस हम कहाँ करेंगे? कैश बुक में करेंगे। ठीक है, हम पासबुक में, जो पासबुक है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैश बुक के ट्रांजैक्शन को, ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उनको ऐसा करेंगे कि वो हमारे पासबुक के बराबर हो जाए। अगर उसका ट्रीटमेंट कोई चीज पासबुक में हुआ है तो ऐसा हम इधर प्लस माइनस करेंगे कि ये पासबुक के बराबर हो जाए हर ट्रांजैक्शन को। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन इसके बराबर हो जाए। जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट नंबर 2 देखिए आप। पॉइंट नंबर दो देखिए क्या है इसमें, कह रहा है चेक इशूड। पॉइंट नंबर 2 अगर देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में बैलेंस ही दे दिया। अब हमको ध्यान देना है प्लस माइनस कहाँ करना है? कैश बुक में करना है, पासबुक में हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रहा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब पॉइंट नंबर 2 दिया है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हुआ क्या? चेक इशू किया आपने, आपकी चेकबुक थी, आपने चेक इशू किया, तो आपने किया क्या? कैश बुक में आपने अपने बैलेंस को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? आपने अपने कैश बुक में, अपने जब चेक इशू किया तो आपने पेमेंट दिखा दी अपने कैश बुक में, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 6,000 रुपए की ट्रांजेक्शन, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या? जिस पार्टी को आपने चेक काट कर दिया था ना, या इशू किया था, उस पार्टी ने बैंक में चेक क्लियर होने के लिए लगाया है नहीं। दैट मीन्स आपकी जो पासबुक में है आपका बैलेंस घटा ही नहीं, यहां पर घटा ही नहीं, और आपने यहां पर घटा लिया। दैट मीन्स इसको यहां तक पहुंचाने के लिए यहां आपने डिक्रीज कर लिया, यहां कुछ हुआ ही नहीं, इसके इफेक्ट को प्लस माइनस करके इसके बराबर लाना है। तो आपने यहां कुछ किया ही नहीं, आप घटा लिया, तो घटाने के बाद इसको, इसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस कितने से करेंगे? 6,000 से। ठीक है, पहला क्लियर हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट किया गया, चेक इशू किया, आपने अपने बैलेंस को कम किया, पासबुक में कोई बैलेंस आपका कम नहीं हुआ, तो इस बैलेंस को प्लस माइनस करके पासबुक के बैलेंस तक ले जाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 आते हैं। बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000, क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट में, बट वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, अब बैंक डायरेक्टली
कलेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। अब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, दैट मींस आपके बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ गया और आपने कैश बुक में कोई इफेक्ट दिखाया ही नहीं उसका। तो इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड किसमें करेंगे, जो अमाउंट है 8000 ऐड हो जाएगा। बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8000 क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक का बैलेंस बढ़ा, बट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर लाने के लिए इसके बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या होता है, बैंक चार्जेस 400 रुपए वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब ऐसी बात है, बैंक चार्ज लगाता है, एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, तो अपने पासबुक के बैलेंस को हमारे कम कर देता है। अब हम उसके इफेक्ट को कैश बुक में तुरंत नहीं दिखा पाते हैं, जब हम प्रिंट कराते हैं तो दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बैंक चार्ज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, दैट मींस क्या, बैंक चार्ज लगा, आपका पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा और आपने यहां पर एंट्री ही नहीं करी। एंट्री नहीं करी तो कुछ प्लस माइनस करके कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, उसको कम करना करके ले जाना है पासबुक तक। तो यहां पर क्या करेंगे, कम करेंगे, और कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, 400 को, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 आइए देखते हैं। ये चेक वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या हुआ, यहां चेक इशू किया था, आपने चेक काटा था किसी को पेमेंट करने के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड का मतलब ये हुआ कि किसी पार्टी ने आपको चेक काट के दिया आपको पेमेंट करने के लिए, कि आप उससे कुछ सर्विस वगैरह लिए होंगे या कुछ भी किए हो, तो आपको वो पेमेंट कर रही पार्टी। आपने चेक को डिपॉजिट किया, आपने चेक को डिपॉजिट किया तो अपने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा लिया, लेकिन हुआ क्या, बैंक में अभी कलेक्ट नहीं कर पाया इस पर्टिकुलर डेट तक, तो बैंक में आपका बैलेंस बढ़ा ही नहीं, और बढ़ा ही नहीं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको हम प्लस माइनस करके इसके बराबर ले जाना है, और इसको बढ़ाए हैं, यहां पर कुछ नहीं हुआ, तो इसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इधर करते हैं, इसको लेस करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे। अमाउंट कितना है, 6000, ठीक है। सारे पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। अब जो ये बैलेंस आएगा ना, जब इसको बैलेंस करते हैं, इसको प्लस माइनस जो भी है उसका इफेक्ट क्या आएगा, देखिए 6000 0 हो जाएगा, 58400 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 57600 आ जाएगा। 58 माइनस 400 57600, ये हो जाएगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। हमने किया क्या, इसको एडजस्ट करके इसके बराबर किया, इसको एडजस्ट करके इसके बराबर किया, इसको एडजस्ट करके इसको बराबर किया, इसको एडजस्ट करके, तो हुआ क्या, इस बैलेंस ऑटोमेटिकली ये इसका बैलेंस आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो लाएंगे, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।